नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं स्तुति झा। दिल्ली का इंडिया गेट जहां हमेशा शांति और लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति की गूंज रहती है, वहां उस शाम अचानक टकराव का अखाड़ा बन गया। पॉल्यूशन के खिलाफ शुरू हुआ ये विरोध प्रदर्शन नारेबाजी की एक अप्रत्याशित दिशा, राजनीति और वैचारिक आरोपों में उलझ गया। बैरिकेड टूटे, मिर्ची स्प्रे चला और सोशल मीडिया पर फैलने लगी दो अलग अलग कथाएं। क्या ये स्मोक से परेशान युवाओं की आवाज थी या किसी संगठित वैचारिक समूह की परछाई? सवाल हवा के प्रदूषण का था, मगर विवाद उस धुंध से कहीं और गहरा निकल आया। दिल्ली के इंडिया गेट पर हुआ ये पॉल्यूशन विरोध प्रदर्शन सिर्फ एक पर्यावरणीय मुद्दे का विरोध नहीं रहा, ये राजधानी की राजनीति, सोशल मीडिया से प्रेरित युवाओं की संवेदनाओं और आरोपित वैचारिक एजेंडे की टकराव में बदलता दिखा। विरोध का स्वर यदि हवा में धुंध के खिलाफ था, तो नारेबाजी में वो स्वर अचानक दिशा बदलता है और केंद्र में आ जाता है एक ऐसा नाम, मांडवी हिडमा। वही नाम जिससे सुरक्षा एजेंसियां देश के सबसे खतरनाक नक्सली कमांडरों में गिनती है। और यही मोड़ पूरे आंदोलन की दिशा को धुंध से विवाद में बदल देता है। इंडिया गेट जो सदैव शांति, लोकतांत्रिक गरिमा और राष्ट्र चेतना का प्रतीक रहा, उस शाम भिड़ंत का मैदान बन जाता है। पुलिस बैरिकेड लगाती है, प्रदर्शनकारी इन्हें तोड़ते हैं। पुलिस भीड़ को रोकने के लिए मिर्ची स्प्रे का इस्तेमाल करती है। कुछ युवा भागते हैं, कुछ गिरते हैं और कुछ ऐसे हैं जो पुलिस की गिरफ्त में जाते हुए भी उस नारेबाजी पर अड़े रहते हैं। और सवाल यहीं से शुरू होता है, ये लोग थे कौन? प्रदर्शन का लक्ष्य क्या था? और क्या हवा के नाम पर हवा में कुछ और मिलाया जा रहा था? दिल्ली पुलिस का तर्क साफ है, यह आंदोलन प्राकृतिक नहीं था बल्कि संगठनात्मक था। पुलिस एफआईआर दर्ज करती है, सरकारी काम में बाधा, सार्वजनिक शांति भंग करने और कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की धाराओं में। इसके साथ सुरक्षा एजेंसियां कैमरा फुटेज खंगालने में जुट जाती है। चेहरे की पहचान, नारे लगाने वाले समूहों का संबंध और प्रमुख आयोजकों की पृष्ठभूमि तक जाने की कवायद में। लेकिन इस बीच सोशल मीडिया पर कहानी अलग दिशा ले लेती है। कुछ इसे पर्यावरण की चिंता में उठी युवा की आवाज बताते हैं, तो कुछ इसे लेफ्ट लिबरल एक्टिविज्म का आवारण मानते हैं, जिसके भीतर नक्सल विचारधारा के प्रति एक सहानुभूति की रेखा झलकती हुई दिखाई देती है। यहाँ एक बुनियादी सवाल उठता है, क्या दिल्ली के सामान्य युवा जो धुआं और स्मोक से बेहाल है, क्या वो हिडमा का नाम जानते हैं? या फिर ये कोई वैचारिक रूप से प्रशिक्षित समूह था जो विरोध के बीच वैचारिक दिशा बदली? अनेक बड़े छात्र संगठनों से जुड़े कुछ नाम, कुछ नए उभरते एक्टिविस्ट चैनल, विदेशी फंडिंग से जुड़े एनजीओज और सोशल मीडिया हैंडल, ये सब जांच में सामने आएंगे। लेकिन इस प्रदर्शन ने एक बात साफ कर दी, भारत में आंदोलन और विचारधारा की सीमाएं धुंधली हो चुकी है। जहां विरोध दूसरे एजेंडे का मुखौटा बन सकता है। विरोध का अधिकार लोकतांत्रिक है, लेकिन समर्थक किसका? हिडमा का, जिसे सरकार माओवादी हिंसा का चेहरा मानती है, जिसका नाम छत्तीसगढ़ बस्तर के कांकेर जंगल में पुलिस नक्सली संघर्ष, रक्त रंजित इतिहास से जुड़ा है। जब ऐसे नामों के समर्थन में नारे लोकतांत्रिक के दिल में लगते हैं, तो फिर ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि ये स्वतंत्रता का प्रयोग है या लोकतांत्रिक की आड़ में अराजकता का प्रचार। दिल्ली का नागरिक इस समय दो तरह की घुटन झेल रहा है, एक सांसों में झुलसती प्रदूषण की घुटन, दूसरी राजनीति और विचारधारा के इस टकराव की। जो लोग शहर की हवा साफ करने का आह्वान करने आए थे, वो कब नक्सली छवियों की मही मांडित करने लगे? यही बदलाव इस घटना की जड़ है। सच्चाई यही है कि धुंध सिर्फ मौसम की धुंध नहीं है, वैचारिक कुहासा है, जिससे हवा का संकट भी राजनीति हथियार बन सकता है। और आखिर में जब ये खबर स्क्रीन पर चलती है और एक साधारण नागरिक इसे देखता है, तो उसके मन में यही प्रश्न उठता है, क्या ये मेरे बच्चों के लिए साफ हवा की लड़ाई थी या किसी विचारधारा के लिए युवा दिमागों को मोड़ने की कवायद? यही वो प्रश्न है जिसका उत्तर इस जांच के पूरे होने पर सामने आएगा और जिसकी गूंज आने वाले समय में दिल्ली की हवा से ज्यादा दिल्ली के लोकतांत्रिक विवेक को प्रभावित करेगी। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।